हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना सेशन 21 जो फिर से बेस्ड होगा क्लास 6 टू 12 के एनसीईआरटी क्वेश्चन पे जो ज्योग्राफी का होगा। इससे पहले हम लोग 20 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं, 20 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। आपने अगर प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाइए, प्लेलिस्ट अवेलेबल है आपके लिए। सारे वीडियोस को देखिए क्योंकि इसके बाद ही आप अपने प्रिपरेशन को टॉप लेवल पर पहुंचा सकते हैं और आप अपने एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है उसको कवर करके आप चीज़ों को जो है वो सही कर सकते हैं। तो ये था। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है आपके लिए, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिए क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण है आपके लिए नए सेशंस लाने के लिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल का पीडीएफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से आप डाउनलोड कर सकते हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सिमलेपाल वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। आपके पास दो चीजें होती है यहाँ पे। पहले तो मैं आपको एक जो सेशन ये देता हूँ ये क्विज टाइप देता हूँ, और क्विज टाइप इसलिए देता हूँ कि आप 15 सेकेंड के अंदर में जो है क्वेश्चन का आंसर दे पाए, और इससे चीजें आपकी बहुत ज्यादा क्लियर हो पाती है। तो चलते हैं, आपको टाइम देते हैं, आंसर कीजिएगा 15 सेकेंड के अंदर में। और जो है वो इम्पोर्टेंट चीज जो ये है कि आपको जो अभी लगातार सेशन दिए जा रहे हैं वो वन्य जीव अभयारण्य से ही क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आपको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस का वेटेज आजकल ज्यादा रहता है। और इस चीज को अगर आप क्लियर कर रहे हैं तो समझो कि आप 1-2 नंबर एग्जाम में जो है वो फाइनली अपना सिक्योर कर रहे हो। टाइम अप होता है। इसका राइट आंसर जो है वो आपका ग हो जाएगा। सिमलीपाल जो है वन्य जीव अभयारण्य ये आपका उड़ीसा में है, और उड़ीसा के जो है वो मयूरभंज जिला जो है, मयूरभंज जिला में ये स्थित है। ठीक है, चीजें क्लियर है। यहाँ पर सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा में है और उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में साइबेरियन सारस किस वन्य जीव अभयारण्य में पाया जाता है। टाइमिंग स्टार्ट करते हैं आपका। साइबेरियन सारस जो है वो एक वन्य जीव अभयारण्य में पाया जाता है, और वो कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है, आंसर कीजिएगा आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीवीआई, ये एसएससी वगैरह का फेवरेट क्वेश्चन है। साथ में यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछ लेती है आपसे तो, या फिर स्टेट पीसीएस, तो जब भी कोई चीज रिसेंटली इस टाइप का इंसिडेंट हुआ होता है और उस वन्य जीव अभयारण्य या फिर वो राज्य अगर न्यूज़पेपर में होता है तो ज्योग्राफी वहां से क्वेश्चंस पूछ लिया करती है यूपीएससी ज्योग्राफी से। और सेम चीज होता है कभी कभी। और ये जो वन्य जीव अभयारण्य है वो एनी टाइम आप देखते होइएगा जो है वो न्यूज चैनल में रहता है, न्यूज़पेपर में रहता है। तो इम्पोर्टेंट है ये, इसको देखिएगा। टाइम अप है आपका, राइट आंसर घ हो जाएगा। ये जो है वो भरतपुर पक्षी विहार में साइबेरियन सारस पाया जाता है और ये राजस्थान में है। क्लियर है बातें यहाँ की, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। केवलादेव घाना पक्षी विहार किस जो है इसका जो परिवर्तित नाम है वो कौन सा है। केवलादेव घाना पक्षी विहार किस पक्षी विहार का परिवर्तित नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंट जब नाम चेंज हुआ होता है और न्यूज़पेपर में जब वो आता है तो उसको तो आप लोग देखिए ही, साथ में पहले से जो नाम चेंज हुए हैं या एक वन्य जीव अभयारण्य को या पक्षी विहार को 2 नामों से जाना जाता है उसको भी कवर कीजिए, इंपॉर्टेंट है। टाइम ऑफ होता है, राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। ये जो है वो भरतपुर पक्षी विहार का ही नाम है, केवलादेव घाना पक्षी विहार। दोनों को एक ही नाम से जाना जाता है। केवलादेव घाना पक्षी विहार भी जो है वो भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा। और एक चीज और मैं आपको बताऊं कि ये जो मैं बार बार आपको इम्पोर्टेंट बताता हूँ, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। क्यों बताता हूँ, क्योंकि आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन को उठा करके देखिए। अब चीजें जो है वो एनसीईआरटी से ही आना स्टार्ट हुई है, और एनसीईआरटी बेस्ड जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको एनसीईआरटी का अगर क्वेश्चन करवाया जाता है तो आप एक चीज समझो पहले कि आप इस चीज को जो है वो डेडिकेटली करो, क्योंकि जब तक आपका डेडिकेशन इसके लिए नहीं होगा तब तक आप इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे। और आप जो है वो कंफर्म रहो इसके लिए कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो यहीं से आ रहे हैं। इसका टाइम अप होता है। राइट आंसर जो होगा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, एमपी में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। क्लियर है बातें। वीवीआई क्वेश्चंस जो होते हैं ना उसको स्टार मार्क करके लिया कीजिएगा। और बांधवगढ़ आजकल न्यूज़पेपर में है तो इसको देख लीजिएगा एक बार, और याद रहने चाहिए बांधवगढ़। बाकी आप निमोनिक्स खुद से बना सकते हैं, जरूरत नहीं है कि एक निमोनिक्स जो आप खुद से बना रहे हैं
और एक निमोनिक्स जो आपको दिया जा रहा है वो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ये जो है वो मैं इस पे बिलीव नहीं करता हूँ, बाकी स्ट्रेटेजी अपने लोगों का अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र अभयारण्य जहाँ कश्मीरी स्टैग पाया जाता है, ठीक है, आंसर कीजिएगा इसका। इसके लिए आपको जो ऑप्शन मिला हुआ है वो कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है, अचानक मार है, उसके बाद है शेषचलम, और तीसरा और लास्ट, चौथा और लास्ट जो है वो दाशीग्राम है। टाइमिंग जो आपको 15 सेकेंड का दिया जाता है, ये बहुत सोच समझ के टाइमिंग फिक्स किया गया हुआ है। अगर आप 15 सेकेंड के लिए जो है वो स्टेटमेंट क्वेश्चन करते हो तो आप 60 सेकेंड लगाते हो, मतलब 1 मिनट का समय आपको लगता है अगर स्टेटमेंट से भी कोई क्वेश्चन आता है। और अगर आप 50 सेकेंड में केवल एक स्टेटमेंट को, एक क्वेश्चन को, वन लाइनर को पूरा करते हो तो एसएससी का एग्जाम तो आप निकाल ही लोगे। यूपीएससी में भी अगर स्टेटमेंट आता है ये कि एक मात्र जो है वो अभयारण्य जहाँ कश्मीरी स्टैग पाया जाता है वो दाचीग्राम है, आपको इतना पढ़ने में अगर 15 सेकेंड का समय लगता है तो ऐसे ऐसे 4 स्टेटमेंट को 1 मिनट में आप कवर कर सकते हो, तो आपका यूपीएससी भी ऐसे ही क्लियर होगा अगर आप स्ट्रैटेजी ये अपनाते हो तो। बहुत सोच समझ के आपको 15 सेकेंड का टाइम दिया गया हुआ है, बट अगर आप इसका यूटिलाइजेशन सही समय पर नहीं कर रहे हो तो समझो कि फिर आपको इस वीडियोस को देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। और टीचर्स बहुत हैं यूट्यूब पे जो आपको पढ़ा रहे होंगे, बट प्रैक्टिसेस बहुत कम लोग करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर है वो आपका घर है दाचीग्राम ही होगा। दाचीग्राम में आपको कश्मीरी टैग केवल पाया जाता है, स्टैग पाया जाता है, और ये कश्मीर में स्थित है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर आपको मेंशन किया गया हो कि कश्मीरी स्टैग कहाँ पाया जाता है, तो दाचीग्राम में। और दाचीग्राम जो है ये आपका अभयारण्य कहाँ पे है, तो कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म पानी का अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, आंसर कीजिएगा फटाफट आप लोग। एक चीज मैं आपको पहले बता दूं कि इसका आंसर आप लोग बिहार बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि बिहार का जो है वो नवादा जिला वगैरह है, ठीक है, नालंदा वगैरह जो है, यहाँ पर आपको गर्म पानी के झरने देखने को मिल जाएंगे, बट इसके लिए जो है आप क्लियर रहिएगा, झरना का बात नहीं, अभयारण्य का बात पूछा है। टाइम ऑफ होता है, इसका राइट आंसर असम हो जाएगा। गर्म पानी अभयारण्य जो है वो असम में स्थित है। क्लियर है बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांग किस पशु की विलुप्त प्रजाति है, आंसर कीजिएगा आप लोग। आजकल विलुप्त प्रजाति से बहुत क्वेश्चन आते हैं, और विलुप्त प्रजाति की जो है ना वो लिस्ट भी तैयार की गई हुई है, और यहाँ से क्वेश्चन जब आते हैं रिसेंट में, जब क्वेश्चन आते हैं जैसे हॉट स्पॉट कोई नया लाया गया, ठीक है, कहीं पे कोई नया हॉट स्पॉट जोन जो है स्टार्ट किया गया, वहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं, और वो एरिया न्यूज़पेपर में जब रहेगा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सेम चीज यहाँ पर है कि क्वांग किस पशु की विलुप्त जाति है, ठीक है, प्रजाति है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका घ हो जाएगा। जेब्रा की विलुप्त प्रजाति है। कुछ लोग क्वांग के लिए पांडा यूज करते हैं, बट आप खुद सोच करके देखो पांडा की कितनी प्रजातियां पाई जाती है इंडिया में, बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए राइट आंसर जो है वो आपका जेब्रा हो जाएगा घ। क्वांग जो है वो जेब्रा की प्रजाति है, नॉट पांडा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर सलीम अली का संबंध किससे है, आप ज्योग्राफी अगर पढ़ रहे होंगे तो एक चीज तो क्लियर होगा कि इसमें आपने डॉक्टर सलीम अली का संबंध आपको बताया गया हुआ था कहीं ना कहीं से, क्योंकि 6 to 11th के सारे एनसीईआरटी का समरी आपको मिला हुआ है, ओवरव्यू आपको दिया गया है कि किताब में है क्या। इस बीच में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डॉक्टर सलीम अली का संबंध किससे है, तो आप अचानक इसका आंसर ये नहीं दे सकते हो कि इनका संबंध खगोल शास्त्र से, अंतरिक्ष शास्त्र से, मत्स्य विज्ञान से है, या फिर पक्षी विज्ञान से है। आपको इसके लिए या तो इन क्लासेस को देखना होगा, या फिर आप खुद से पढ़ सकते हो, पढ़ के ही इसका आंसर दे सकते हो। इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका क हो जाएगा। डॉक्टर सलीम अली का संबंध पक्षी विज्ञान से, ये पक्षी वैज्ञानिक थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, आंसर कीजिएगा आप लोग। कुछ लोग जो भारत के उच्चावच के बारे में पढ़े हुए हैं, भारत के उच्चावच के बारे में जो भी लोग पढ़े हुए हैं वो इसका आंसर तो बहुत आसानी से देंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो लोग अंदाजा से इसका आंसर मार सकते हैं, जिसमें से ये लोग जो है वो असम को तो हटा ही लेंगे, मेघालय को हटा लेंगे, एक ही ऑप्शन बचेगा जो सिक्किम है, और राइट आंसर जो होगा वो इसका सिक्किम ही होगा, क्योंकि कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो है वो सिक्किम में स्थित है। कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोग का आंसर करते हैं कुछ लोग, कि इसका जो राइट आंसर है वो क है, असम, बट ये आप गलत हैं। आप इस जगह पे कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क के बारे में पूछा जा रहा है, और ये सिक्किम में स्थित है, नॉट असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गिर वन किस राज्य में स्थित है, शायद ये हमें लगता है कि एक 5th क्लास का बच्चा इसका आंसर देगा, क्योंकि ये चीजें वहां पर भी मेंशन किया हुआ होगा। टाइम स्टार्ट करते हैं, बट आपका आंसर का मुझे इंतजार होता है जब क्लासेस प्रीमियर में मैं आपको देता हूं, क्योंकि चीजें इसलिए प्रीमियर आपको मिलती है क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर
नहीं होने के कारण मैं चीज़ों को लाइव नहीं दे सकता हूँ आपको, तो प्रीमियर देता हूँ। एटलीस्ट आप जो लाइव चैट करते हैं वो लाइव चैट जो है वो और लोग जो लाइव चैट में जुड़े हुए होते हैं उनको ये बताता है कि आपका प्रिपरेशन कहाँ तक है और उनको कहाँ तक प्रिपरेशन करना चाहिए। तो आप लाइव चैट में जुड़िए जब तक आपको प्रीमियर क्लास मिलते हैं। बहुत जल्द हम लोग 900 के अप्रॉक्स पहुंच चुके हैं, केवल 100 की ज़रूरत है, उसके बाद हम लोग लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट करेंगे और फिर चीज़ें क्लियर होते जाएंगी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका घ हो जाएगा गुजरात। जो प्रसिद्ध गीर वन जो है आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है, जो लोग हरियाणा आंसर देते हैं बिल्कुल गलत है, राजस्थान आंसर वाले तो बिल्कुल गलत ही है, और शायद इसका आंसर एक 5th क्लास का बच्चा आसानी से देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे पहले नाइट्रेट की प्राप्ति किस स्थान से हुई? आंसर कीजिएगा आप लोग। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन दिए हैं ये वाला हम, क्योंकि जब क्लास 6 to 11th में चीज़ें जब मैं खुद पढ़ता हूँ और चीज़ों को मैं पढ़ करके वहाँ से जब क्वेश्चंस निकालता हूँ तो मैं स्टेटमेंट में निकालता हूँ क्वेश्चन को कि आपके लिए कितना स्टेटमेंट दिया जा सके और कितने वन लाइनर बनाए जा सकते हैं एनसीईआरटी से, मैं वही करता हूँ, इसीलिए आपको देता हूँ। तो इसको आप सीरियसली पढ़ाई कीजिए। इस पूरे क्वेश्चन को अगर आप कवर कीजिएगा तो मैं गारंटी देता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में एनसीईआरटी से आते हैं वो आपके छूट के नहीं जाएंगे, वो 100% क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल, नाइट्रेट की प्राप्ति सबसे पहले किस स्थान से हुई थी? आंसर जो है वो आप लोगों ने दिया, बट इसका राइट आंसर जो है वो आपका ख हो जाएगा, चिली के पठार से। ठीक है, चिली के पठार से सबसे पहले जो है वो नाइट्रेट की प्राप्ति हुई थी। कुछ लोग कोलंबिया का पठार आंसर मारते हैं, तो जरा सा पढ़ लिया करो भाई। आपके लिए मैंने क्लास 6 to 11th के समरीज अवेलेबल करवा दिए हैं, आप उसका फायदा तो जरा सा उठा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, माओरी जनजाति का निवास निम्नलिखित में से किस स्थान पे पाया जाता है? आंसर कीजिएगा आप लोग। एग्जाम में सीएपीएफ के एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, माओरी जनजाति किस स्थान पे पाया जाता है। तो अगर आप यूपीएससी दे रहे हो तो जनजाति के बारे में तो आपको पढ़ना ही है, चाहे आप वो अपने एम लक्ष्मीकांत में पढ़ लो या फिर आप इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ लो, कहीं ना कहीं से तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ करके आंसर तो करना पड़ेगा। आंसर कीजिएगा आप लोग। इसका टाइम अप होता है, राइट आंसर जो है वो आपका घ हो जाएगा। माओरी जनजाति जो है वो न्यूजीलैंड में पाई जाती है, इसका राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। कुछ लोग जो है वो इंग्लैंड में देते हैं, तो इंग्लैंड में बहुत कम मात्रा में जनजातियां पाई जाती है, बहुत ज्यादा जनजातियां नहीं है। तो आंसर चीजों को पढ़ करके ही दिया कीजिए, आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरों का वर्गीकरण का सबसे उपयुक्त आधार निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? एक नगर को आप किस तरीके से जो है वर्गीकृत कर सकते हैं कि एक नगर है? इसका सबसे आसान तरीका क्या है? क्या वो उसका आकार हो सकता है, जनसंख्या हो सकता है, कार्य हो सकता है, या अवस्था हो सकता है? फटाफट आंसर कीजिएगा आप लोग। चीजें जब तक क्लियर नहीं होंगी आपके अंदर तब तक आप लोग जो है वो ऐसे ही समझिए कि आपका एक प्रिपरेशन टॉप लेवल पर नहीं पहुंच सकता है। तो चीज़ों को क्लियर करना मेरा मेन उद्देश्य होता है, और जब तक मैं चीज़ क्लियर नहीं करता हूं आपके लिए तब तक मैं छोड़ता नहीं हूं। और यही रीज़न था कि मैंने पॉलिटी 1000 MCQs का सीरीज चलाया था। ठीक है, MCQs का सीरीज चलाया था वो, और आपको 1000 MCQs अवेलेबल करवाया था मैंने जो पॉलिटिकल साइंस का। अब मैं ज्योग्राफी के लिए सेशन स्टार्ट किया हूँ जो एनसीईआरटी बेस्ड है। उसके बाद फिर आपके साइंस के क्वेश्चंस आएंगे और फिर ऐसे करते करते सारे क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा, बट आपको उसके लिए पेशेंस की जरूरत है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा ग। कार्य के आधार पर ही हम लोग बांट सकते हैं कि नगरों को किस तरीके से वर्गीकृत करेंगे, क्योंकि जिस जगह पे कार्य क्षमता जो होगी वो उद्योगों में ज्यादा होगी, उस जगह को हम लोग बोलेंगे कि ये एक बेस्ट नगर है, और उसका विभाजन हम लोग नगर में कर सकते हैं उसके वर्गीकरण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे महाद्वीप का महाद्वीप कहा जाता है? आंसर कीजिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, और ट्रिकी क्वेश्चंस जब आते हैं एग्जाम में तो हमें नहीं लगता है कि यहाँ से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके लिए डिफिकल्ट हो, क्योंकि मैं वो सारी चीज कवर करवाता हूँ जो इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। इसका राइट आंसर जो है वो आपका घ हो जाएगा। एशिया ही है जिसको हम लोग महाद्वीप बोलते हैं, एशिया को। लास्ट क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र की जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारण क्या है? जब आपको उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ाया गया हुआ था तो उस वक्त मैंने आपको चीजें बहुत क्लियर करवाई थी कि एक जगह पे जनसंख्या को बढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या हो सकता है। ठीक है, और उस कारक में मैंने आपको बताया कि जिस जगह का जलवायु सबसे प्रॉपर होगा
उस जगह पे जो है वो जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और सेम चीज़ आपको उत्तरी मैदान के पास है। एक तो यहाँ की जलवायु बहुत अच्छी है, दूसरी बात जलवायु के साथ साथ यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे परिवहन बहुत अच्छे हैं। परिवहन के साथ साथ जो है यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, और मिट्टी उपजाऊ होने के साथ साथ जो है वो यहाँ पे आपको बता दें कि गंगा का जो उत्तरी मैदान है वो अपने आप में जो है एक वनों के फलने और फूलने के लिए बहुत अच्छा जगह है। तो इस कारण से जलवायु प्रॉपर होने के कारण जो है वो यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती है, और यहाँ की जनसंख्या घनत्व जो सबसे ज़्यादा है। तो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक कारण क्या आता है, वो जलवायु आता है। ठीक है, था लास्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ग होगा बिल्कुल। और अगर आपको ऐसा लगा कि ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट थे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का एक बहुत बहुत और बहुत बड़ा कारण होता है। क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन जो है वो हमें हमें नया चीज करने के लिए मोटिवेट करता है, आपके लिए आपको बहुत कुछ देने के लिए मोटिवेट करता है। इसके साथ ही आप वीडियोस के पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है वहाँ पर। तो ये था आज का सेशन, जिसमें हम लोगों ने अपना 21st सेशन को कंप्लीट किया है, जो 6 to 12 है के एनसीईआरटी क्वेश्चन पे बेस्ड था, जो ज्योग्राफी का था। मिलते हैं अपने नया सेशन 22 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।